राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने IIM अहमदाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त कर दिल्ली वापस लौटे MCD विद्यालयों के प्राध्यापकों से आज एक विशेष मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों की चर्चा की और कहा कि MCD के विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए प्राध्यापकों को बदलाव का सारथी बनना होगा। इस अवसर पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी उपस्थित प्राध्यापकों का उत्साहवर्धन किया और उनके आने वाले कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। सीखने वाला दौर तो जिंदगी भर चलता रहता है, पर जितनी एनर्जी और ऊर्जा आप लोग लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऊर्जा जब आप लोगों के अपने अपने स्कूल के अंदर बच्चों में, टीचर्स में जाएगी तो वो आसपास के सारे स्कूलों में पता चलेगा। एक तो आप सब लोगों ने, जितने भी लोगों ने अभी बोला, आपने सबने कहा कि हम सेलिब्रिटी बन गए हैं। आपको आपके पड़ोसी स्कूल वाले प्रिंसिपल्स, टीचर्स सब लोग देख रहे हैं। एक तो आप अब जो काम करोगे उसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी और चारों तरफ ये चर्चा होगी। आप हालांकि केवल 50 टीचर्स गए, प्रिंसिपल्स गए थे, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो कम से कम 500,000 स्कूलों में फैलेगी कि वो देखो, वो टीचर होके आई थी, वो प्रिंसिपल्स होके आई थी, वहाँ पे स्कूल में ये बदलाव आने लग गए। सो यू हैव टू बिकम दैट एजेंट ऑफ चेंज, नॉट ओनली इन योर ओन स्कूल, पर आसपास के सारे अपने एनवायरनमेंट के अंदर वो आपको चेंज बनना है। उससे पूरे MCD सिस्टम अभी हताश है, निराशा है चारों तरफ MCD के सिस्टम के अंदर, उसे आशा में कन्वर्ट करना है। आज एक बड़ा चेंज ये है कि आप सब लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी है, इतना जोश है, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। क्या सीख के आए वो तो है ही है इम्पोर्टेंट, लेकिन जो आपके चेहरे पे खुशी है वो एक बहुत बड़ा चेंज है। दिल्ली सरकार के जो प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों को हम लंदन भेजते हैं, उन लोगों को हम सिंगापुर भेजते हैं, उन लोगों को हम फिनलैंड भेजते हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट माना जाता है। हम चाहते हैं कि आप लोग दुनिया का बेस्ट सिस्टम देख के आएँ और दिल्ली के सिस्टम को भी दुनिया का बेस्ट बनाना है। अपने को देश का बेस्ट, देश का तो बना ही लेंगे, वो तो हमें कॉन्फिडेंस है, दुनिया का बेस्ट बनाना है। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं। MCD के स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी ख़राब है और भी बहुत तरीके से ख़राब है। उन सर्कमस्टांसेस में काम करना कोई आसान काम नहीं है। अभी तक आप लोग बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक किसी ने स्कूलों की तरफ देखा ही नहीं। कभी किसी भी सरकार ने या किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, ये आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा। तो आप लोगों को IMA भेजने का हमारा एक मकसद ये भी है, ये जताना कि एजुकेशन हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हमने इंजीनियर्स को नहीं भेजा, हमने दूसरे हॉर्टिकल्चर वालों को नहीं भेजा, हमने टीचरों को भेजा है IMA में सीखने के लिए। तो आप हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, एजुकेशन हमारी, बिकॉज हम बिलीव करते हैं हमारी पार्टी के अंदर कि जब तक देश में शिक्षा नहीं होगी सब बच्चों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर गरीब का बच्चा हमारे देश में पैदा हुआ वो भी तो भारत का नागरिक है ना, उसकी भी तो जिम्मेदारी सरकार की है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। ये इस आइडियोलॉजी में हम लोग बिलीव करते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा एक्सपोजर मिले। मुझे खुशी इस बात की सबसे ज़्यादा आई थिंक इस पूरे एक्सपीरियंस की ये है कि आप लोग IIM से जोश भर के वापस कुछ बेहतर करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट फॉर मी पर्सनली, आपकी जो स्पेसिफिक आपने जो लर्निंग्स करी हैं उससे बहुत ज़्यादा, ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आज के दिन में गवर्नमेंट स्कूल में कौन अपने बच्चों को भेजता है? अक्सर वो लोग भेजते हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं हो, और अक्सर वो लोग भेजते हैं जहाँ पे माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, एक मुश्किल परिस्थिति में होते हैं। हो सकता है कि वो खुद भी पढ़े लिखे ना हो सकता है बच्चों को जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को समय देते हैं वो ना दे पाते हों। सो एज प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है, क्योंकि जिन बच्चों को हम अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनको सिखाने वाला, उनको गाइड करने वाला, उनको आगे बढ़ने के अवसर देने वाला शायद और कोई भी नहीं है।
और अगर हम अपनी जिम्मेदारी ये पूरी नहीं कर पाए तो इतने ये लाखों बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे मिलकर बहुत बेहतर सब लोग काम करेंगे। मुझे आप लोगों के जोश को देख के पूरा भरोसा है कि ये सपना हम जल्द ही इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।